कुछ दिन पहले न्यूज़ में आया था कि जब भी बारिश मानसून आने वाला होता है तो क्या होता है, मानसून तो ठीक है आएगा ही, लेकिन आएगा तो इसका मतलब हमें खाली बैठना नहीं होता है, हम तो बैठे रहते हैं आराम से, लेकिन सरकार जो है वो कुछ काम करती है, और सरकार की एजेंसीज जो है वो भी कुछ काम कर रही होती है, और इसके लिए कोई एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, कौन सी? अच्छा ये बताओ, मौसम विभाग, मेट्रोलॉजी, इसके बारे में कुछ प्रिडिक्शन होते हैं, पूर्वानुमान होते हैं कि बारिश अभी ऐसा होने वाला है, बारिश कम होगा, ज़्यादा होगा, ये सब सुने हो कि नहीं सुने हो? इस साल बारिश सही होगा, तो ये सब पूर्वानुमान कौन करता है? हाँ, मौसम विभाग, आईएमडी, उसका नाम है आईएमडी। ठीक है, यस यस तनु, यस यस। तो जो भी रेनफॉल का जो प्रेडिक्शन होता है, जो भी रेनफॉल या मॉनसून का जो प्रेडिक्शन होता है, वो कौन करता है इंडिया में? आईएमडी। ठीक है, द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मतलब भारतीय मौसम विभाग। ठीक है, भारतीय मौसम विभाग। तो सुने हो ना इसका नाम? पिंटू हेडक्वार्टर देहरादून नहीं, दिल्ली में है। ठीक है, पिंटू हेड ऑफिस इसका दिल्ली में है। हेड ऑफिस अब दिल्ली में, पहले कई जगह से चेंज होके अब दिल्ली में है। इसका एस्टैब्लिशमेंट जो है वो कब हुआ था? 1875 में। ठीक है, यस 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 यस। ये बेसिकली इंडिया का डिपार्टमेंट है तनु, इंडिया का डिपार्टमेंट है, डब्ल्यूएमओ के साथ एसोसिएट होकर काम करता है, कॉपरेट करता है। ठीक है, लेकिन ये इंडिया का डिपार्टमेंट है। कौन से मिनिस्ट्री के अंडर डिपार्टमेंट है? एक विभाग है सरकार का। कौन से मंत्रालय के अंदर? कोई भी सरकारी विभाग जो होता है कोई मंत्रालय के अंदर में होता है, कौन से मंत्रालय के अंदर है बताओ? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। ठीक है ना, पृथ्वी मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस इसके अंडर में ये है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का एक डिपार्टमेंट है आईएमडी, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, और इसका हेड ऑफिस है दिल्ली, 1875 में हुआ था इनकॉर्पोरेट। इसका काम क्या है बेसिकली? ये जो नाम ही आप देख सकते हो, मौसम विभाग। ठीक है ना, तो जो भी आपका मौसम है कैसा होगा, मॉनसून कैसा होगा, ठंडा होगा, गर्म होगा, बारिश होगा, नहीं होगा, कितना होगा, ये सारी चीज़ों का ये लोग फोरकास्टिंग करते हैं। ठीक है, पूर्वानुमान लगाते हैं। कैसे लगाते हैं? ऑफकोर्स साइंटिस्ट हैं तो उनके पास कुछ टूल्स है, सैटेलाइट्स हैं हमारी बहुत सारी। ठीक है, तो सैटेलाइट के डेटा को रीड करते हैं वो लोग। हम बहुत सारे सैटेलाइट को भेजते हैं ना, तो सैटेलाइट टाइम पास करने के लिए नहीं जाते हैं बाहर। ठीक है ना, हम सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो उनका कोई पर्पज़ होता है, तो उसमें अलग अलग पर्पज़ है। उसमें से एक पर्पज़ सैटेलाइट का ये भी होता है क्या, कि मौसम के बारे में जो भी ज्योग्राफी, जो भी एनवायरनमेंट में जो भी मूवमेंट है या कोई भी अपडेट है, वो सब वहाँ से डेटा हमें मिलता है, और उसे साइंटिस्ट रीड करते हैं, स्टडी करते हैं, और उसके हिसाब से वो लोग फोरकास्टिंग करते हैं कि ऐसा ऐसा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा टेम्परेचर है, यहाँ पर प्रेशर सिस्टम यहाँ पर इतना है, उस हिसाब से ये लोग बताते हैं, और तब बताते हैं कि कम होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इनका ये काम है फोरकास्टिंग करना। अब इसके बाद बात, ये लोग कहते हैं कभी कभी कि जो आपने न्यूज़ में अगर सुनोगे तो न्यूज़ में अभी आया था कि इस साल जो मौसम बारिश होने वाला है वो नॉर्मल होने वाला है। ठीक है, नॉर्मल मॉनसून होने वाला है इस साल का प्रेडिक्शन है अभी तक। आईएमडी का जो अभी रिसेंटली प्रेडिक्शन हुआ है, कुछ एक हफ्ता 10 दिन पहले हुआ है। ठीक है, लगभग 10 दिन के आसपास, तो उनका प्रेडिक्शन यही है आईएमडी का इस साल का। आईएमडी ने प्रेडिक्शन किया है इस साल, फोरकास्ट बेसिकली बोल सकते हैं। ठीक है, फोरकास्ट क्या उनका पूर्वानुमान है?
कि इस साल नॉर्मल मॉनसून होगा, सामान्य होगा, ठीक है, सामान्य मॉनसून होगा, बारिश होगी। तो नॉर्मल होता है, बिलो नॉर्मल होता है, अबव नॉर्मल होता है। तो नॉर्मल होने से फायदा क्या होगा? नॉर्मल होगा मतलब पानी मिलेगी, बारिश होगी तो पानी मिलेगा, खेती भी सही होगी, ठीक है ना। इसलिए ये बारिश जरूरी है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? क्योंकि इसके हिसाब से किसान और सरकार दोनों ही ये एस्टिमेट कर पाते हैं कि इस साल अनाज का प्रोडक्शन कितना होने वाला है, ठीक है। अगर बारिश कम होगी तो अनाज का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, बारिश ज्यादा होगी तो मतलब सही होगी तो अनाज का प्रोडक्शन सही होगा, और बहुत ज्यादा होगा तो भी दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए अगर उस हिसाब से अनाज का जो प्रोविजन है वो सरकार कर पाएगी, और किसानों को भी फायदा मिल पाएगा कि उन्हें कौन सा चीज लगाना है, कौन सा पौधा मतलब कौन सा उन्हें अनाज उगाना है, ठीक है। उस हिसाब से वो लोग डिसीजन ले सकते हैं। तो ये किसान और सरकार और जनता सबके लिए फायदेमंद रहता है इनका फोरकास्टिंग। तो अब ये नॉर्मल किसे कहते हैं? नॉर्मल किसे कहते हैं? नॉर्मल मतलब कुछ पैरामीटर होगा ना कि इतना होगा तो नॉर्मल होगा। तो नॉर्मल के लिए सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि 96 टू 104% ऑफ लॉन्ग पीरियड एवरेज, ठीक है। इसे हम कह सकते हैं लॉन्ग पीरियड एवरेज, ठीक है। सो जो लॉन्ग पीरियड एवरेज होता है उसका 96 से 100 हो गया मतलब प्रॉपर हो गया। लेकिन अगर 100 से 4% कम है तो भी ये लोग नॉर्मल मानते हैं, और 100 से 4% ज्यादा है तो भी उसे ये लोग नॉर्मल मानते हैं। ऐसा नहीं कि 100% होगा तो ही नॉर्मल माना जाएगा। समझ में आ रहा है? इन्होंने पैरामीटर सेट किया हुआ है कि इतना इस रेंज में अगर बारिश होगी तो हम उसे क्या मानेंगे? नॉर्मल मानेंगे। तो 96 टू 114, अगर 96 से कम हो गया तो उसे क्या कहेंगे? बिलो एवरेज, ठीक है, या लेस देन नॉर्मल। और अगर 104 से ऊपर हो गया तो मतलब एवरेज से ज्यादा हो गया, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। अब क्वेश्चन ये उठता है कि लॉन्ग पीरियड एवरेज क्या होता है, राइट? लॉन्ग पीरियड एवरेज क्या होता है? तो लॉन्ग पीरियड एवरेज ये होता है, लॉन्ग पीरियड एवरेज कि ये 50 इयर्स का, लास्ट 50 इयर्स का, 50 इयर्स के रेनफॉल का एवरेज होता है। जो लास्ट 50 साल में जो बारिश हुई है जितना, उसका ये लोग एवरेज निकालते हैं कि इतना एवरेज बारिश हुआ है। एवरेज तो पता ही होगा आपको, औसत, ठीक है। तो 50 साल में जितना बारिश हुआ है उसको डिवाइड बाय 50 करते हैं, और उस हिसाब से लोग एवरेज निकाल देते हैं कि इतना औसतन बारिश होती है, या इतना औसतन बारिश माना जाता है, या इतना इंडिया में होता है। तो उस हिसाब से ये लोग लॉन्ग पीरियड या दीर्घकालिक औसत निकालते हैं, ठीक है। और कितने साल का डेटा होता है ये? 50 साल का, ठीक है। तो 50 साल के बेसिस पर ये लोग एवरेज निकालते हैं, और वो जो एवरेज है इस समय इंडिया में कितना है? हाँ, एनी आइडिया? नहीं, 87 सेंटीमीटर इस साल कर दिया गया है। कितना? 87 सेंटीमीटर। जो बारिश होती है तो उसको सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, ठीक है। जो बारिश जितना होता है ना, जितना क्वांटिटी, तो उसको सेंटीमीटर में लोग मेजर करते हैं, ओके। तो 87 सेंटीमीटर 2022 में रिवाइज किया गया है, इसे अपडेट किया गया है, चेंज किया गया है। हाँ, पहले 88 था, फिर उसके पहले 89 था, तो इन लोगों ने हाँ रिड्यूस किया हुआ है। तो ये पहले 89 था, 89 सेंटीमीटर, इसे 2018 में इन लोगों ने कितना कर दिया? 88 सेंटीमीटर। फिर इसे इस साल इन लोगों ने कर दिया कितना? 87 सेंटीमीटर। ये कौन किया? इसने आईएमडी ने किया है, ठीक है। ये सरकार नहीं करती है, ये आईएमडी जो डिपार्टमेंट है, विभाग है, जो उसमें साइंटिस्ट है, वो लोग डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो पहले का डेटा अगर आपको याद रखना तो रख सकते हो, नहीं रखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। पहले जो था 89 सेंटीमीटर था बिफोर 2018, ठीक है। लेकिन 2018 में क्या कर दिया गया? बिफोर 2018, उसके बाद 2018 में इसे 88 सेंटीमीटर कर दिया गया, और 2022 में इसे 87 सेंटीमीटर कर दिया गया,
तो अगर 87 सेंटीमीटर का 96 से 101 104% के बीच में अगर बारिश होती है, ठीक है, तो उसे क्या मानेंगे? नॉर्मल मॉनसून। ठीक है ना? तो ये आप चीज़ याद, ये 87 सेंटीमीटर 2022 में रिवाइज्ड हुआ है, ये भी याद रखना आप। और ये लास्ट 50 साल, कौन से 50 साल का डेटा है ये? हाँ, ये जो 50 साल का, जो इस साल का जो डेटा है वो है 71 से 2020, 71 से 2020 तक का है। 1971 टू 2020, 50 साल हो गया ना? नहीं हुआ? 1971 से लेकर 2020, 30 साल उधर, 20 साल इधर, 50 साल। तो ये 50 साल में जो बारिश हुआ है उसके हिसाब से ये एवरेज निकाला गया, कितना? 87 सेंटीमीटर। इसके पहले जो था 88 वाला, वो 1961 से 2010 तक था, और 89 वाला जो था वो 1951 से 2000 तक का था। 50 साल, 10-10 साल पीछे चले जाते जाओ। ठीक है, 10-10 साल पे ये रिवाइज होता है, हर 10 साल पे रिवाइज होता है जनरली। लेकिन चूंकि काफ़ी सालों से बीच में नहीं हुआ था, तो इसलिए अभी 2-4 साल में ही लगातार 2-3 बार कर दिया गया, 2 बार कर दिया गया। ठीक है, ये मैंने इसलिए बताया गया ताकि अभी क्या होगा कि बारिश जब आने वाला है तो ये बार बार हर कुछ टाइम पे आप न्यूज़ में सुनोगे कि अबव मानसून होने वाला है, नॉर्मल मानसून होने वाला है, इस तरीके से न्यूज़ में आप सुनते रहोगे, तो आपको समझ में नहीं आता है कि नॉर्मल मानसून क्या है, अबव नॉर्मल मानसून कैसे नॉर्मल निकालते हैं, कैलकुलेट कैसे करते हैं, किस बेसिस पे करते हैं। तो इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। ये उन लोगों को लग रहा है कि जो भी साइंटिस्ट लग रहा है कि नहीं, अब बारिश जो स्टैंडर्ड है वो स्टैंडर्ड इतना होना चाहिए, वो साइंटिस्ट लोग डिसाइड करते हैं। ठीक है, उन साइंटिस्ट का कुछ कैलकुलेशंस है, अब वो उनकी पूरी थीसिस पढ़ोगे, पूरा रीजनिंग पढ़ोगे, तब समझ में आ जाएगा आपको। ऑफकोर्स उनके कुछ साइंटिफिक पैरामीटर्स हैं कि नहीं, अगर अब जो नॉर्मली जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए अगर इतनी ही बारिश होती है तो आपको 87 माना जाएगा। बाकी इतना डिटेल में अभी आपको यहाँ पर जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप भाई यूपीएससी कर रहे हो, ना कि आप कोई एनवायरमेंटल एक्सपर्ट बनने वाले हो, राइट? क्योंकि इसका अपना अलग ही साइंस है, तो हर चीज़ के बारे में हम डिटेल में नहीं पढ़ सकते हैं, ये भी एक थोड़ा लिमिटेशन है हमारा। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें और कुछ डाउट है आपको? अच्छा, एक छोटा सा मैं चीज़ मैं खुद पूछता हूँ आप लोगों को, ये बताओ कि वेदर और क्लाइमेट में क्या फ़र्क होता है? मौसम और जलवायु ना, वेदर मतलब मौसम और जलवायु क्लाइमेट। जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, हाँ, जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, हाँ हाँ राइट। और वेदर, हाँ, यस 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 यस, बिल्कुल सही। ठीक है, जो वेदर होता है वो आपका जनरली आपका लास्ट 24 आवर्स में कैसा वेदर रहा है। जैसे अभी मान लो कि आज सुबह सुबह आपको ठंडी, हल्का सा ठंडी रहता है, दोपहर में बहुत गर्म हो गया, शाम को हल्का सा ठंडा होता है। तो अगर मैं इसको बारे में बताऊं तो ये क्या कहूंगा, तो इसे इसे कहूंगा वेदर। ठीक है, लेकिन कि आज का वेदर ऐसा था, मॉर्निंग में ऐसा था, दोपहर में ऐसा था, इवनिंग में ऐसा था। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि जैसे मैंने आपको कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि मुंबई में 20 साल पहले अलग मौसम था, तो वो क्या है, वो क्लाइमेट, मतलब 20 साल पहले मुंबई में अलग क्लाइमेट था। ठीक है, वो मैं ये नहीं कहूँगा कि वेदर था वहाँ पे, 20 साल पहले मुंबई का वेदर अलग था। मुंबई में 20 साल पहले क्या था कि नॉर्मल वहाँ पे ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती थी, लेकिन अब क्लाइमेट चेंज हो गया है। ठीक है, तो इसलिए जब मैं 20 साल 30 साल जब लॉन्ग पीरियड के लिए बात करूँ तो वो क्लाइमेट हो जाता है। तो ये चीज़ क्लाइमेट और वेदर, इन दोनों वर्ड के डिफरेंस को भी आपको थोड़ा समझना चाहिए, क्योंकि ये भी आप कंफ्यूज रहते हो हमेशा, और ये भी आप न्यूज़ में बार बार काफ़ी टाइम पढ़ोगे। और इसमें कुछ और एक चीज़ है, कुछ जो जान सकते हो आप, एक चीज़ और है कि ये तो आईएमडी सरकार की विभाग है जो करती है जारी, एक दूसरा और एक प्राइवेट एजेंसी है जो पूर्वानुमान लगाती है। किसी को नाम याद है? हाँ हाँ, स्काईमेट, बिल्कुल सही। स्काईमेट प्राइवेट एजेंसी है जिसका, आईएमडी का भी तो आप पढ़ते होगे, क्यों आप बार बार न्यूज़ में पढ़ोगे क्या कि आईएमडी ने ये जारी किया और बताया कि इस साल बारिश सही होने वाला है, और फिर उसके कुछ दिन के बाद स्काईमेट अपना जारी करेगा पूर्वानुमान, फोरकास्टिंग करेगा, और वो बोलेगा कि नहीं, इस साल बारिश सही नहीं होगा। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना कि ये कैसे, अभी अभी कुछ दिन पहले तो बोला था कि सही होगा और कुछ दिन बाद बोल रहा है कि अब नहीं होगा। तो ये क्योंकि दो अलग अलग लोग हैं, आईएमडी एक अलग विभाग है, सरकारी विभाग, उनके साइंटिस्ट अलग है, उनका डेटा उनका स्टडी अलग है, और स्काईमेट जो है वो प्राइवेट है। ठीक है, प्राइवेट संस्था है, वो सरकारी नहीं है, तो उन लोग का साइंटिस्ट का स्टडी अलग होता है, उन लोग अपना इंडिपेंडेंट स्टडी करके बताते हैं।
तो स्काईमेट उसका नाम है। स्काईमेट इज अ प्राइवेट एंटिटी, ठीक है, प्राइवेट फोरकास्टिंग एंटिटी है, प्राइवेट फोरकास्टिंग एंटिटी, ठीक है, स्काईमेट नाम है इसका। अपार्ट फ्रॉम आईएमडी, आईएमडी सरकारी हो गया। यस यस तनु, मेनली इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया का ही सरकारी विभाग है, तो हम इंडिया के लिए ही ऑफकोर्स सरकार काम करेगी, क्योंकि ये दूसरे के लिए, हाँ ऑफकोर्स ग्लोबल लेवल पे कुछ चीज़ें चल रही हैं जलवायु वगैरह परिवर्तन में या क्लाइमेट वगैरह में, उसके बारे में भी आईएमडी कुछ चीज़ें बताता है, अपडेट देता है। हाँ बोलो क्या दिख रहा है, तो वो बताता है, ठीक है। कौन सा ये एंटिटी, ई है, ई है एंटिटी। एंटिटी मतलब होता है कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, संस्था। एंटिटी मतलब संस्था, ठीक है। तो ये रहा आपका, मैं थोड़ा सा बेसिक बता दिया इसके बारे में। और कोई डाउट, कोई डाउट है तो बताओ, नहीं है? चलो तो इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर छोड़ देते हैं, नहीं छोड़ ही देते हैं, छोड़ो जान दे, तब छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि आप लोग ब्रेक ले लो, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा आप लोग को। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, किसी को कोई डाउट है ऑनलाइन वाले? थैंक यू प्रिंस, थैंक यू। किसी को कोई डाउट है? हाँ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, यस, हाँ वो भी करती है, तो वो वर्ल्ड लेवल पे करती है, वो कोई पर्टिकुलर कंट्री के लिए नहीं करती है। हर कंट्री का अपना विभाग तो रहेगा ना। और एक है जैसे यूएन, यूएन है इंटरनेशनल बॉडी, और दूसरा है हर अपना कंट्री का भी ऑर्गेनाइजेशन होता है अलग अलग। तो इसलिए तो पूरी दुनिया, क्योंकि क्लाइमेट जो है पूरी दुनिया को भी तो अफेक्ट करता है, तो वो बाकी जो संस्थाएं होती हैं नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उनके साथ मिलकर भी काम करते हैं, और वो अपना इंडिपेंडेंट भी बताते हैं। काम दोनों का एक ही है, बस एरिया ज्योग्राफी अलग अलग है।